हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन साइंस ट्यूब पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम जैसे हमारे जैसे सिंगल फेस मोटर होते हैं या फिर जो फ़ैन होते हैं, सीलिंग फ़ैन या फिर टेबल फ़ैन होंगे, उसमें देखते हैं आप कैपेसिटर लगता है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है और कैसे विदाउट कैपेसिटर हम अपने फ़ैन को या फिर सिंगल फेस मोटर को रोटेट कर सकते हैं। कैपेसिटर क्यों ज़रूरत है? अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा फ़ैन चलेगा, या अगर चलेगा तो किस तरह से हम चला सकते हैं विदाउट कैपेसिटर। वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी हो तो रिक्वेस्ट आपसे पूरी वीडियो देखिए, हालांकि मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ़ैन का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपेसिटर देखिए, हमारा जो कैपेसिटर होता है उसमें 3 तरह का काम होता है। एक होता है फेस शिफ्टर जिसको बोलते हैं, फेस शिफ्टिंग के लिए। दूसरा काम होता है हमारा स्टोर द एनर्जी स्टोरिंग के लिए। तीसरा क्या होता है, ब्लॉकेज, यानी पास द एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। जैसे हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था अबाउट द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ड्रम की तरह होता है जिसमें आप पानी डालेंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे, तो ये कैपेसिटर है। तो अगर पानी डायरेक्ट यहाँ से डाल रहे हैं तो कुछ पानी इसमें स्टोर होने के बाद यहाँ से निकलता है। ऐसे में अगर यहाँ पानी कट हो जाता है तो भी कुछ समय के लिए सर्किट में पानी बहता रहेगा, यानी धारा बहता रहेगा। ये तो जनरल कैटेगरी होगा। अब फैन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फ़ैन में सबसे बड़ी बात, जैसे डीसी फ़ैन और एसी फ़ैन 2 चीज़ होती हैं, या फिर डीसी मोटर एसी मोटर। तो अगर डीसी मोटर है तो उसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। तो एसी जो मोटर या एसी फ़ैन होते हैं उसमें जो है कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? जो हमारा अल्टरनेटर करंट होता है, अल्टरनेटिंग, वो 1 सेकंड में हमारे इंडिया में 50 टाइम्स अप डाउन होता है। यानी जैसे इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। तो ऐसे में जो हमारे टॉर्क होते हैं फ़ैन के, वो रोटेट हो नहीं पाते, घूम 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 करेंगे, यानी इधर इधर ये जगह करता रहेगा, तो इसमें रोटेशन नहीं हो पाता। उसके लिए हमें कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? अब देखिए, हमने जो फ़ैन बनाते हैं, आप देखे होंगे ऐसे स्लॉट बनते हैं फ़ैन के, अगर पंखे के आप देख रहे होंगे, जो आप पंखे के वाइंडिंग ओपन करेंगे कुछ इस तरह से स्लॉट होते हैं, पोल जिसको बोलते हैं। तो दूसरा जो इसको रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, और दूसरा वाला जो है उसका देखिए इसके बीच में होता है, दोनों के बीच में, ठीक, कुछ इस तरह से और इस तरह से। इसको ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। देखिए इसके बीच में एंगल एक बन रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ इसके बीच में। तो अगर क्योंकि इसकी जो सप्लाई होती है डायरेक्टली, वो दोनों एक साथ दी जाती है। जैसे हमने कनेक्शन की बात करें, कनेक्शन हमने डिटेल ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया है आपको, शायद उसका डिटेल आपको मिल रहा होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। क्या रिकॉर्डिंग है? तो अभी हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो दोनों वाइंडिंग में एक साथ सप्लाई जाएगी, ऐसे में एक ही साथ में, ऐसे में रोटेशन होगा, सप्लाई जाएगी। तो इसके अंदर जो हमारा रोटर होगा वो रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्टरनेशन की वजह से चेंज होता रहता है। ऐसे में अगर हम इसको एक शिफ्ट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हमने डायरेक्टली सप्लाई दिया और यहाँ के इसके बीच में कैपेसिटर लगा के सप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें ये तो तुरंत निकल जाएगा सप्लाई, और इसमें आने में कुछ समय लगेगा। और क्योंकि कैपेसिटर कुछ एनर्जी को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए स्टार्ट करेगा, तो ऐसे में इसको मतलब कुछ समय लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हम साइकिल के हिसाब से समझते हैं, जैसे यूँ समझ लीजिए, ये जो फेस शिफ्टिंग होता है 90 डिग्री फेस शिफ्ट करता है कैपेसिटर, इसलिए यूज़ करा जाता है। क्यों करा जाता है? देखिए अभी जैसे हमने एक साइकिल ले लेते हैं, ऐसा ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का साइकिल होता है, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर एक दूसरी वाइंडिंग में लगा रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक 90 डिग्री तक चला, उसके बाद ये डाउन होगा दूसरी डायरेक्शन में आने के लिए, मतलब ये टार्क तो दिया, लेकिन अगर उसी के साथ में दूसरी बाइंडिंग में से टार्क नहीं मतलब यहाँ से इस कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो ये फिर वापस घुमा देगा, यानी वहीं से वहीं वापस चला आएगा करंट सप्लाई। जैसे यहाँ से अगर पावर जा रहा है फिर वापस आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे में रोटेशन नहीं होगा। अगर कैपेसिटर दूसरी बाइंडिंग में लगा रहे हैं, जैसे एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने ये समझ लिया विदाउट कैपेसिटर मेन बाइंडिंग है, और दूसरी एक मेन बाइंडिंग की सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग बाइंडिंग उसकी सप्लाई दे रहे हैं। तो अगर हमने 90 डिग्री शिफ्ट कर दी, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री हो रहा है, ये 0 डिग्री। तो यहाँ से जैसे हायर पिक पर पहुँचा, उतने में हमारा दूसरा जो साइकिल मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग उसको भी पिकिंग चालू कर देगा, समझ रहे हैं आप, ऐसे स्टार्टअप कर देगा। तो ये डाउन होने वाला रहेगा, उसके पहले इसको फिर आगे बढ़ा देगा। तो ऐसे में ये थोड़ा सा ये इतना अगर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसके साथ में इसका साथ ये दे देगा, फिर ये वाला साथ दे देगा, फिर ये वाला साथ देगा, फिर ये वाला साथ देगा, फिर ये वाला साथ देगा। इस तरह से रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जैसे यहाँ से अभी 50 यहाँ तक गया, तब तक इसका जो वापस वाला आने वाला है वो आना चाहेगा यहाँ पे, लेकिन उसके पहले ये पोल चेंज हो चुका होगा, दूसरे पोल में पावर सप्लाई जा चुकी होगी, इसीलिए रोटेशन स्टार्ट होगा। ऐसे में अगर आप फैन से कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, विदाउट कैपेसिटर रन करना चाहते हैं, तो इसको टार्क देने के लिए, यानी आपको पहले रोटेशन देना होगा अपने हाथों से। अगर आप हाथ से रोटेशन दे देते हैं अपने हाथ से, तो जिस डायरेक्शन में देंगे, जैसे यहाँ से, जैसे ये हमने बताया आपको, ये लीड कर रहा है और इसको लैगिंग कह रहे हैं, मतलब ये आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछा ये कर रहा है, या फिर मतलब दूसरा वाला स्टार्टिंग वाला, या फिर इसको अगर हम लीडिंग करा रहे हैं, यानी इसमें पावर सप्लाई मेन दे दिया, इसको लैगिंग करा रहे हैं, तो उसके पीछे चलेगा। तो जो जिस डायरेक्शन में पावर सप्लाई चलेगी
चलेगी उसी डायरेक्शन में रोटेशन होगा। ऐसे में अगर आप कैपेसिटर निकाल देते हैं या फिर आपने देखा होगा कि अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट पावर सप्लाई दे देते हैं तो क्योंकि ये लीड कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसका भी आपको एक वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ऐसे में अगर मैं जो बात कर रहा हूँ विदाउट कैपेसिटर कैसे रन करा सकते हैं, विदाउट कैपेसिटर रन कराने के लिए आपको इसको टार्क देना होगा अपने हाथों से। कनेक्शन सेम रहने दीजिए दोनों में, इधर एक साइड में जैसे हमारे 2 बाइंडिंग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को शॉर्ट मतलब कॉमन करके फेस दे दीजिए, यहाँ पे कॉमन करके न्यूट्रल दे दीजिए। इसमें रोटेशन नहीं होगा, आपको मैनुअली रोटेट करने के लिए टार्क देना होगा। टार्क देने के बाद जब तक जो है दोनों मतलब सेम पोजीशन पर फेस दोनों का सेम नहीं हो जाएगा, यानी 0 डिफरेंस आएगा दोनों के फेस में, तब तक रोटेट होता रहेगा। जैसे ही दोनों का फेस सेम हो जाएगा वैसे ही वो रोटेशन स्टाप हो जाएगा। ऐसे में आप देखते होंगे आपके घरों में जब जो पंखे लगे होते हैं, अगर उसका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो अगर आप किसी तरह हाथ से रोटेट करा देते हैं तो रोटेट तो होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रोटेट होते जब इसका दोनों का फेस सेम हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको दोबारा मतलब हाथ से रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके फ़ैन का कैपेसिटर ख़राब है या नहीं। फ़ैन का कैपेसिटर ख़राब होना या मोटर का कैपेसिटर ख़राब होने के 3 मतलब 2 जो ज़्यादा निशानियाँ होती हैं। वो एक निशानी ये होगी कि वो स्टार्टअप नहीं होगा, जल्दी घूँ करेगा, उसको हाथ से आपको स्टार्ट करना होगा। इसका मतलब उसकी कैपेसिटर ख़राब होने के चांसेस 99% हैं। या उसके अलावा दूसरा जो वजह हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका रोटेशन स्पीड, जैसे आपका रोटेशन स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 90 डिग्री हमने बता रहा था वो आपको 50 डिग्री 60 डिग्री ही कर पाएगा अगर कैपेसिटर प्रॉपर नहीं सेलेक्ट करा गया। तो विदाउट कैपेसिटर रोटेट करना कैसे है और कैपेसिटर लगा के रोटेट करना कैसे है, ये हमने आपको डिटेल बताना चाहा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? आपका कुछ कमेंट है, सुझाव है तो हमें ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।